अभी मैं जौनपुर में हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जौनपुर के यह सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह एक गांव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बीच में जो कैमरे में आप देख रहे हैं, यह 2 बच्चों की मां है। और ये जहां पे आई हैं वो पहले से ही 3 बच्चों का पिता है। इनका कहना है कि वह मुझसे जब बात करता था, कहता था मैं कुंवारा हूं और मेरी शादी नहीं हुई है। और जो मिथिलेश की जो पत्नी थी वह भाभी बन के इनसे बातचीत करते थे, इस तरीके का इनका आरोप है और कहना है। और यह जब थाने पे गई तो वहाँ इनको डांट कर और गाली देकर थाने से भगा दिया गया, इस तरीके का इनका आरोप है। और यह जौनपुर पुलिस अधीक्षक के यहाँ गई थी प्रार्थना पत्र देने। इनका कहना है कि वहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से साहब का समय खत्म हो गया, उठ के चले गए, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ये लगातार अपने जो 3 बच्चों का जो पिता है, जो इनका प्रेमी है, लगातार उनके घर पर यह धरने पे बैठी हैं और गांव वालों का पूरा सपोर्ट है। और इनका कहना है कि अब जीवन रहे ना रहे लेकिन मैं मिथिलेश के घर पे रहूंगी। इनका आप देखिए, एक जो बच्चा है, इनका कहना है कि मिथिलेश का ही ये बच्चा है और इनके पति जो आई हैं, इनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। और इनका मुलाकात इनके जो मिथिलेश है और इनके जो पति हैं बाहर रहते थे, वहीं दोस्ती हुई, दोस्ती के दौरान इनकी बातचीत होने लगी। और मिथिलेश अपने आप को यादव बता रहा था और यहाँ गांव में वह गौतम है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस भोली भाली युवती को उसने कहा कि उसके यहाँ 2-2 ट्रैक्टर है, स्विमिंग पूल है, हमारे यहाँ मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इस तरीके के इनको झांसा देकर अपने प्यार में बदल लिया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान एक इनका ये जो पुत्र है, कहना है कि ये मिथिलेश गौतम का ही लड़का है। और ये लगातार गांव में बैठकर न्याय की उम्मीद लगाई है कि शायद मिथिलेश मुझे अपना ले। लेकिन मिथिलेश और उसकी पत्नी घर छोड़ के फरार हैं। काफ़ी दिनों से यह गांव सुर्खियों में बना है और मैं सोचा कि आखिर मामला क्या है, मैं भी जानने के लिए इस गांव में आया हूं। तो यह रहने वाली रायबरेली की हैं। तो ये बताइए, कैसे मुलाकात आपकी हो गई और आप इतने दूर से और जौनपुर में चले आए? आप इतना दूर से जौनपुर में चले आए हैं जी। उनके प्यार मोहब्बत जब किए थे तब हम यहाँ पे आए। वो हमको एक बार यहाँ पे लिवा के आए थे। हाँ, वो वीडियो में बता रहा था कि 2 साल पहले कि 3 साल पहले, आपने कहा 1 साल पहले। तो आप यहाँ आई कब थी? अभी 1 साल पहले आए थे। हाँ, तो आपसे काफ़ी बहस कर रहा था, उस समय पुलिस भी आई थी, तो क्या बातचीत हुआ उस समय? उस समय बातचीत हो रहा था, उसकी वाइफ आई, झगड़ा करने लगी, उसी में सब बातचीत बंद हो गया, मारपीट हो गया, पुलिस उठा के लेके चली गई। मिथिलेश कहता था कि मैं यादव हूँ, लेकिन यहाँ आए तो आप देखिए गौतम है। तो उससे हमसे मतलब नहीं, आप गौतम हो या चमार हो, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब, हमको रहना यहीं पे है, कुछ भी हो। हाँ। तो पहली बार मुलाकात कब हुई थी आपकी मिथिलेश से? हमारे घर पे हुई थी। कहाँ पर? ससुराल में हुई थी। हाँ। तो आपके ससुराल कैसे वो पहुँच गया, या कभी फोन से बातचीत या ऐसा कुछ? फोन से बातचीत होता था। हाँ। तो नंबर आपने कैसे, मिथिलेश पहले आपका नंबर लिया था क्या आप मिथिलेश को नंबर दी थी? हमारे हस्बैंड से लिए थे नंबर। हाँ। तो आपके हस्बैंड बता रहे हैं कि अब आप इस दुनिया में अब नहीं है? नहीं है। कब खत्म हो गए? 7 जनवरी को। कैसे खत्म हो गए, क्या दिक्कत थी उनको? बीमारी हो गया था। हाँ। तो यह मिथिलेश आपसे मुलाकात कहाँ हुई थी? आपकी दोस्ती आपके पति से कहाँ हुई थी, किस जगह में हुई थी? मुंबई में। हाँ। फिर आप धीरे धीरे आप उसके झांसे में कैसे आ गए? क्या कह रहा था आपको, क्या बता रहा था? बोले तुम्हारे शादी करूँगा, हर एक चीज करूँगा, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताऊंगा। तुम्हारे हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं। क्या स्विमिंग पूल, ये ट्रैक्टर, ये मजदूर, ये क्या कहानी थी? बोलिए मेरे पास ट्रैक्टर है, 2 चक्का का, 2 गाड़ी, 4 चक्का गाड़ी है, ट्रैक्टर है और एक घर बना हुआ पूरा टाइल्स लगा हुआ है। 1-2 घंटा लगता है झाड़ू लगाने में। 5-6 भैंस हैं और बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, 5 बीघा खेती है, ये सब बता रहे थे। हाँ। तो उसकी पत्नी भी तो आपसे बातचीत कर रही थी? हाँ, उसकी पत्नी भी बात कर रही थी, वो भाभी बन के बात कर रही थी। तो कुछ पैसा वैसा भी मांगे थी क्या आप लोगों से? पैसा मांगी थी, दिए थे हम।
तो आप पैसा कहाँ से देती? आप तो कमाती भी नहीं है, आप खुद एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। जो हमारे पास गहना था वो मतलब बोले कि बेच दीजिए, हमारे पास बहुत मजबूरी है, दे दीजिए। हाँ। तो हम बोले ठीक है, जब हमारा साथ दे रहे हो तो कभी ना कभी फिर गाना गुरिया हो जाएगा। जब इंसान नहीं है तो इंसान के बाद इंसान नहीं मिलता है। लेकिन जब किसी से कुछ हो जाता है, लगाव हो जाता है, वो छोड़ता है तो बहुत दुख होता है। तो लगातार आप यहाँ धरने पे बैठी हैं, जिद बना के बैठी हैं कि मुझे यहीं रहना है, इसी गांव में रहना है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो वहाँ क्या बातें हुई थी आपकी? ससुराल में आप बता रही थी कि पकड़ा गए थे, क्या बात हुई थी? पकड़ा गए थे, वहाँ से भगा दिया गया है। हाँ। तो वहाँ जाना है कि नहीं अब? नहीं जाना है, नहीं जाना। तो थाने पे गई थी, वहाँ क्या बातचीत हुआ था? मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई। नहीं। जौनपुर पुलिस अधीक्षक के यहाँ गई थी आप? गए थे, वो मिले ही नहीं है। नहीं मिले। तो आपको इस चैनल के माध्यम से अधिकारियों को क्या कहना है? या यहीं एक दरवाज़ा खुल जाए या कहीं आपको और रहना है? नहीं, हमको कहीं और नहीं रहना है, हमको यहीं पे रहना है। हाँ। तो मिथिलेश यादव क्यों बता रहा था, क्या कारण है? अब हमको क्या पता क्यों बता रहा था, इज्जत लोग अपन कास्ट में छुपा रहा है, बता नहीं रहा था। हम तो पूछे कि अगर सही सही बता रहे हैं तो अच्छी बात है। बोले नहीं, तुम्हारी कसम खा के बोला, तुम्हारी बच्चों का कसम खा के बोल रहा हूँ। तो जब बोले कि तुमको नहीं विश्वास हो रहा, चलो तुम्हारा नाम अपने तुम्हारे हाथ में गोदना गोदवा दे। गोदवाए? हाँ, गोदवाए थे। क्या गोदवाए, क्या लिखवाए थे? राकेश हाँ। यादव? हाँ, यादव लिखा हुआ है? यादव नहीं लिखा हुआ, ये देखो लिखा हुआ है आर के। हाँ। हाँ। तो क्या उम्मीद है आपकी? क्या आपको लगता है धरने पे बैठने से यहाँ आप रह सकती हैं? हाँ, रह सकते हैं, क्योंकि पूरा गांव मेरे सपोर्ट में है, पूरा जनता मेरा साथ दे रहा है। हाँ। तो रायबरेली से कब यहाँ आप चल के आई? 10 तारीख को आए थे। तो विवाद कब हुआ था ये सब झगड़ा, पुलिस जब आ गई थी? उसी दिन 12 तारीख 12 तारीख को? नहीं, 11 तारीख को हुआ था शायद। तब घर कैसे चलेगा, आपको जीवन कैसे चलेगा? लोग तो बार बार सपोर्ट भी नहीं करेंगे आपका। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन गांव हमारे साथ में, हमारा साथ दे रहे हैं। इतना सारा, बहुत सारा गांव में इतना काम है, काम करते करते इंसान खुद मर जाएगा। हाँ, हम मजदूरी करके बच्चों को खिलाएंगे। तो जिद बना ली है कि मिथिलेश के यहाँ ही रहना है? हाँ, यहीं पे रहना है। हाँ। तो यह रायबरेली की रहने वाली हैं और मैं आपको बता दूं, मुंबई में इनके पति और मिथिलेश दोनों एक साथ रहते थे, काम करते थे। इसी दौरान इनसे मिथिलेश की मुलाकात हो जाती है और बातचीत होने लगती है, और बातचीत होते होते रिलेशनशिप में बदल जाता है और उसके बाद एक छोटा सा बच्चा पैदा हो जाता है। फिलहाल यह जो युवती यहाँ आई है, इसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई है। और जो मिथिलेश गौतम है, लेकिन वो बताता था यादव। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जब घर पे आई 10 तारीख को, 11 तारीख को पुलिस आई, उसी में विवाद हुआ, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस ने मेरा कोई मदद नहीं किया है। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दें। लेकिन इस खबर से इस गांव में चारों तरफ चर्चा का माहौल बना हुआ है। एक 3 बच्चों का पिता अपने आप को कुंवारा बता रहा है, वहीं जो पत्नी थी वह अपने पति की भाभी बनकर इस भोली भाली युवती से बात कर रही थी। अब आगे देखिए क्या होता है इसके साथ, तो समय ही बताएगा। लेकिन एक जौनपुर के डीएम और कप्तान से एक उम्मीद है, एक सहारा है, एक आखिरी उम्मीद है कि हो सके कि इसको न्याय मिल सके। अब देखना है सराय ख्वाजा की पुलिस क्या इसकी मदद करती है कि नहीं है, तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।